पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से जय यीशु। मैं विश्वास करता हूं पिछले 3 दिन से लगातार ईश्वर वचन एवं आध्यात्मिक गीत प्रार्थना के मदद से आगमन काल के हमारी इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में हर दिन आगे बढ़ने के लिए ईश्वर आपको मदद की है। सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद दें और आज के दिन को हम समर्पित करें श्रद्धा और भक्ति से ये प्रार्थना में भाग लेने की कृपा सर्वप्रथम हम मांगे। मित्रों, ईश्वर जो हमारे सृष्टि करता है, सृष्टि के रूप धारण कर इस संसार पर अवतरित होने का यादगारी हम मनाने वाले हैं। ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता सृष्टि का रूप धारण कर इसलिए धरती पर आया कि हम जो सृष्टि है सृष्टिकर्ता के रूप धारण करें। हमारा मनोभाव, प्रतिक्रिया, कथन करनी सब कुछ ईश्वर के समान रहे। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम में तो ईश्वर का मन विद्यमान है। हम में विद्यमान वह ईश्वरीय मन मनोभाव को हमें हर दिन अपने कथन करनी में, हमारे स्वभाव में, मनोभाव में, एक दूसरे के प्रति, विभिन्न कार्यों के प्रति, संस्कारों के प्रति, भक्ति कार्यों के प्रति हमें प्रकट करना है। इस आगमन काल का तैयारी इसे करने का है। मित्रों, अनश्वर ईश्वर नश्वर मानव के रूप धारण कर इसलिए इस धरती पर आए हैं कि हम नश्वर मानव अनश्वर रूप धारण करने उनकी ओर जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर शक्तिहीन बनकर हमारे बीच इसलिए आए कि हम जो शक्तिहीन हैं शक्ति पाकर ईश्वर के समान बनकर जीने उनकी ओर जा सके। हम जो दरिद्र हैं, विशेषकर ईश्वरीय गुणों के लिए हम जो दरिद्र हैं, हमें सर्वगुण संपन्न बनाने सर्वगुण संपन्न ईश्वर इस धरती पर आए। प्रिय मित्रों, इस आगमन काल की आध्यात्मिक तैयारी इसका ही रहे। ईश्वरीय गुणों को अपनाने, उन सारे सराहनीय गुणों को जो ईश्वर अपने स्वभाव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत रखे हैं, जिसे हम ईश्वर वचन में पाते हैं, उससे अपनाने हम हर दिन कोशिश करें। इस आगमन काल का आध्यात्मिक तैयारी का उद्देश्य, मकसद, मतलब भी वही है। यह मैं विश्वास करता हूँ कि यह आध्यात्मिक प्रार्थना आपको इसके लिए मदद करे। आइए हम आज ध्यानपूर्वक इस वचन को सुने और यह आध्यात्मिक गीत और प्रार्थना की मदद से अपने जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाए
हम में विद्यमान उस ईश्वरीय मनोभाव को, मन को हम अपने स्वभाव में, कर्म एवं कथन करनी में प्रकट करने के लिए हर वक्त कोशिश करने सक्षम भी बने। प्रिय मित्रों, जीसस यूथ के सदस्य प्रतिभा एका एवं फादर सेबास्टियन नेचिमाल की ओर से हमें इस वचन का संदेश प्राप्त है और सेंट विंसेंट डी पॉल चर्च के कोयर ग्रुप के द्वारा गाए गए यह कैरोल सिंगिंग के मदद से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इन वचनों से, वचन का संदेश से और ये आध्यात्मिक गीत और प्रार्थना से हम पर अनगिनत वरदान की वर्षा करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु आप सभी को। मैं प्रतिभा आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ में होंगे। जो कि क्रिसमस आने वाला है, हम सभी इन तैयारियों में लगे हुए हैं कि कैसे हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मनाएंगे, कैसे हम उन्हें अपने परिवारों में और अपने दोस्तों के बीच में आमंत्रित करेंगे। सो दिस इज़ द सीज़न ऑफ एडवेंट, जब हम अपने आप को विशेष कर 2 चीज़ों के लिए तैयार करते हैं, कैसे हम उनके जन्मोत्सव को मनाएंगे और कैसे अपने आप को आध्यात्मिक रीति से तैयार करेंगे उस दूसरे आगमन के लिए जब प्रभु यीशु पूरी महिमा के साथ हमारे लिए आने वाले हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस चौथे दिन में, जब हम बेतलेहम की ओर अपनी इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा को कर रहे हैं। मैं उस समय के बारे में सोचती हूँ जब कैफस अगस्तस ने जनगणना की घोषणा करी और यूसुफ, जो कि दाऊद के घराने के थे, उन्हें जनगणना के लिए अपनी पत्नी मरियम के साथ अपने शहर नाज़रेत से यूदा की भूमि बेतलेहम आना पड़ा। वो समय था जब माता मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो चुके थे। सराय में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और यही कारण था कि माता मरियम ने बेतलेहम में गौशाले में प्रभु यीशु को जन्म दिया। उन्हें बहुत ही प्यार से कपड़ों में लपेटा और उन्हें चरनी में रख दिया और उन्हीं की बदौलत आज हम हर साल क्रिसमस का ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं अगर इस दौर से उस समय के बारे में कंपेयर करूं तो हमारा जो स्ट्रगल है, हमारी जो भी यात्रा है, वो बहुत ही मुझे सरल जान पड़ती है, क्योंकि वो समय था जब यूसुफ अपनी पत्नी मरियम के साथ नाज़रेत से बेतलेहम आ रहे थे। वो सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा एक गर्भवती महिला के लिए, विशेषकर तब जब उन्हें इतने सारे पहाड़ियों को पार करके और इतने सारे उबड़ खबड़ रास्तों को पार करके आना पड़े। और बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा एक कुंवारी के लिए कि वो परमेश्वर की इस योजना को बिना डर के अपने अंदर रखे। और जब माता मरियम ने परमेश्वर को हाँ बोला तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस दुनिया में प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट किया, हम सभी मानव जाति के लिए, ताकि उनके जन्म के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम अपने जीवन को यूसुफ और मरियम की तरह जी पाएँ। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करने होते हैं, हमें हमारे उद्देश्य को कंप्लीट करना होता है कि हम कितने और ऊंचे दर्जे में जा पाएँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बीच में हम अपने पिता को भूल जाते हैं, उन्हें जिसने हमें बनाया है। ये समय है हमारे लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने के लिए कि हम कैसे अपने हृदय में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दें, कैसे हम अपने आप को इस तीर्थ यात्रा में तैयार करें उस समय के लिए जब प्रभु यीशु हमें लेने आएंगे। ये समय है कि हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आध्यात्मिकता के साथ इस रास्ते पर लेकर के जाएं और क्रिसमस के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाएं।
Wishing you a very happy Christmas to you and your family. कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये क्या हुआ कि रात भी है जगमगा उठी। जमी को आज रोशनी का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये क्या हुआ कि रात भी है जगमगा उठी। जमी को आज रोशनी का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होसाना 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 होसाना। चलेंगे मंजिलों तलक ये दिल के काफिले, तमाम होने को है अब सफर के मरहले। चलेंगे मंजिलों तलक ये दिल के काफिले। तमाम होने को है अब सफर के मरहले। खबर में खोया कश्ती को किनारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। खबर में खोया कश्ती को किनारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होसाना 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 होसाना। कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये क्या हुआ कि रात भी है जगमगा उठी। चलो के अब उजालों के सफर पे जाएंगे, नई जमीन नई गगन को हम भी पाएंगे। चलो के अब उजालों के सफर पे जाएंगे, नई जमीन नई गगन को हम भी पाएंगे। खुशा हमें सलामती का तारा मिल गया, मसीह खुदा की नूर का नजारा मिल गया। खुशा हमें सलामती का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होसाना 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 होसाना। कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये क्या हुआ कि रात भी है जगमगा उठी। तितलियां नए फजा बनाएगी, हयात में निशान की धनक सजाएंगी। बहार तितलियां नए फजा बनाएगी, हयात में निशान की धनक सजाएंगी। चमन को हुस्न नूर का इशारा मिल गया,
मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया, चमन को हुस्न नूर का इशारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होसाना 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 होसाना। कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये क्या हुआ कि रात भी है जगमगा उठी, ज़मीं को आज रोशनी का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। प्यारे मित्रों, ये 25 दिन विशेष रूप से प्रार्थना द्वारा, उपवास के द्वारा, त्याग द्वारा, अन्य पुण्य कर्मों के द्वारा, परोपकार के द्वारा और प्रार्थना के लिए अधिकतम समय हम ढूंढ निकाल के विशेष रूप से क्रिसमस के लिए हम उचित तैयारियां हम करें और हम एक आध्यात्मिक यात्रा करें। यीशु को उचित रीति से पवित्रता के साथ, निर्मल, निष्कलंक एवं पवित्र हृदय के साथ यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए, अपने परिवार में स्वागत करने के लिए हम विशेष रूप से तैयार करें। जैसे चरवाहों ने स्वर्गदूत का संदेश सुनकर बेथलेहम की और यात्रा की, वैसे हम भी एक यात्रा करें। स्वर्गदूत ने आकर चरवाहों से कहा, डरिए नहीं, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये आप लोगों के लिए पहचान होगी, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएगा। देखिए, स्वर्गदूत का संदेश सुनकर ये चरवाहों ने तुरंत उनके अपने झुंड को खेत में छोड़ के वे बेथलेहम की और यात्रा की। मालूम है, एक चरवाहा कितने भयभीत है, उनके मन में डर है, उनके मन में भय है। क्यों भय है? वो जंगली जानवरों से डरते हैं, चोर की डर है, खराब मौसम की डर है, नए हरे भरे मैदान ना मिलने की डर है, चारा ना मिलने की डर है, क्योंकि जंगली जानवर आकर उनके झुंड को तितर बितर करेगा। लेकिन देखिए, ये सब भय जब यीशु मसीह का जन्म का संदेश उन्हें मिला, वे अपने कानों से सुन लिया, तुरंत उनका भय दूर हो गया, उनका भय निकाल दिया गया। वे सब कुछ यीशु के हाथों में छोड़कर, सौंप कर वे बेथलेहम की और यात्रा किया। जब उचित तैयारी के साथ प्रार्थना किए, पश्चाताप किए, उपवास किए, अधिकतम प्रार्थना किए, त्याग किए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जब हम क्रिसमस मनाए, तब हमारे दिल की डर, हमारे मन की भय जरूर दूर हो जाएगी। हमारे बीच में आने वाले प्रभु यीशु मसीह ये भय और ये डर को एक ही बार के लिए निकाल दिया जाएगा। वो निकालेगा। हम हर एक मन में भय है, आज की चिंताएं हैं, कल के बारे में हमें डर है, भय है, पूर्व भूत के बारे में सोचने से हमारे मन में भय है। लेकिन ये भय सब एक ही बार के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे निकालेगा।
हम भी ये गडरियों के समान, चरवाहों के समान सब कुछ यीशु के हाथों में सौंप कर उनके ऊपर भरोसा रखते हुए हम उनकी ओर जाए, हम यीशु की ओर हम यात्रा करें। और मत्ती के सुसमाचार में हम ज्योतिषियों के बारे में हम पढ़ते हैं। पूर्व देश से ज्योतिषियों ने उनके तारा को देखकर, पिता ईश्वर के द्वारा प्रकट किए गए तारा देखकर चिन्ह बनकर आए। तारा देखकर तारा के पीछा करते हुए पीछे पीछे वे बेथलेहम की ओर यात्रा की। वे बेथलेहम की ओर यात्रा की क्योंकि वे उनके तारा को देखा। वचन में हम पढ़ते हैं, हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आया है। ये ज्योतिषियों ने तारा देखकर वे तारा के पीछे पीछे यात्रा किया। वहां जाकर वे पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, वे घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्हें उससे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मित्रों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए ये तारा क्या किया। ये तारा मुक्ति और मुक्तिदाता यीशु की ओर अनेकों को लेकर गए। हम भी ये तारा जैसा बन जाए। हम भी अनेकों को, विशेष रूप से जितने भी लोग हमारे संपर्क में आएंगे, अनेकों को हम यीशु की ओर लेके जाए, अनेकों को यीशु की ओर हम पहुंचाए, अनेकों के लिए हम ये रक्षा और रक्षक, मुक्ति और मुक्तिदाता यीशु की अनुभव करने के लिए हम भी ये तारा समान एक कारण बन जाए, हम भी एक चिन्ह बन जाए। और मित्रों, वचन में हमने सुना कि वे घर में प्रवेश कर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। हमें मालूम है कि वे सच में गौशाला में प्रवेश किया, लेकिन संत मत्ती कहते हैं जब यीशु आकर ये गौशाला में जन्म लिया, तब ये गौशाला एक घर में, एक हाउस में, ये एक होम में ये बदल गया। गौशाला क्या है? वहाँ गाय रहता है। गौशाला में हम अतिकदम जाना नहीं चाहते हैं। गौशाला में वह गंदगी का जगह है। गौशाला है, कीचड़ है, गोबर है, गौमूत्र है, मक्खी है, मच्छर है, और वहाँ एकदम वे आपस में लड़ते हैं, लात मारते हैं। शांति का जगह नहीं, अशांति का जगह है, साफ नहीं है। शायद हमारे घर भी, हमारे घर के हालत भी, हमारे खुद अपना जीवन भी शायद ऐसे होंगे, एक गौशाला के समान, जहाँ अशांति है, गंदगी है, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, झूठी गवाही देते हैं। जो भी हो, जैसे एक गौशाला यीशु के जन्म के द्वारा एक घर में बदल गया, उसी प्रकार हमारे जीवन, हमारे परिवार में भी जरूर बदल जाएगा। यीशु आएगा तब हमारे सारी संकट, सारी समस्या, सारी दुख, दर्द, कष्ट, नष्ट, परेशानी सब दूर हो जाएगा। जैसे ये गौशाला घर में बदल गया, वैसे हमारे जीवन भी जरूर बदल जाएगा। हम यीशु के हाथों में अपने जीवन को हम समर्पित करें। और वचन में हम पढ़ते हैं, वे साष्टांग प्रणाम किया और अपना अपना संदूक खोलकर उन्हें उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हम सोना लेकर
चांदी लेकर, गंधरस लेकर नहीं जाते। हम हमारे जीवन को यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं। जरूर हमारे जीवन भी बदल जाएगा। मित्रों, हम उचित रीति से यीशु को हमारे जीवन में अपनाने के लिए, हमारे परिवार में लेके आने के लिए हम विशेष रूप से तैयार करें। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा, त्याग के द्वारा, ईश्वर तथा मनुष्यों के साथ हमारे रिश्ता को एकदम मजबूत बनाए रखते हुए, हमारे पुराने पापमय स्वभाव को छोड़कर नया जीवन व्यतीत करते हुए, हम अपने पापों को याद करते हुए, पापों को प्रकट कर छोड़कर, पश्चातापी हृदय को पूज्य पुरोहित के सामने खोलकर, हृदय खोलकर हम हमारे पापों को स्वीकार करें। योग्य रीति से हम क्रिसमस की तैयारी करें और प्रभु यीशु मसीह की इंतजार हम करें। वह जरूर हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन जरूर बदल जाएगा, क्योंकि वह सब कुछ नया बना देता है। वह सब कुछ नया बना देता है। धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा हम भी कहे, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। तेरा कदम, तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो जाए। हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा बनकर रहना चाहता हूँ। मेरे जीवन में आइए, ना केवल चरनी में नहीं, ना केवल गौशाला में नहीं, लेकिन मेरे जीवन में आइए, मेरे दिल में जन्म लीजिए, मेरे जीवन का नाद बनकर विराजिए, मेरे दिल के राजा बनकर आप रहिए। हम भी जोश के साथ, उत्साह के साथ हम भी कहे, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राजा, मैं जरूर तेरी आराधना करने के लिए मैं 26 रात को, 25 दिन को मैं आऊँगा। मैं आकर मैं तेरी साष्टांग प्रणाम करूँगा। चरनी में जन्म लिए बालक पुत्र यीशु हम सबों को आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।